हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आज एक बिल्कुल न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी है। इसे आप बिस्तर पर बैठे बैठे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिससे आपकी बॉडी खुद को हील करेगी, खुद को स्ट्रांग बनाएगी। सेल्फ आज से आपको ताकत मिलेगी। फ्रेंड्स, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसको बहुत इजी वे में करना है, कुछ दबाना ऐसा नहीं है ज्यादा। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। ये अगर आप इनको डेली कर लेते हैं 10 मिनट में, देखिए 10 मिनट में आपके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स खुद एक्टिवेट होंगे और वो अपनी बीमारियां खुद ठीक करेंगे। कुछ सेल्फ आपके न्यू मसल्स बनेंगे और पुराने डेड हुए खत्म होते जाएंगे जो खराब है। यहाँ तक कि ये कैंसर सेल्स में भी वर्क करती है, वो भी डैमेज होंगी, डेड होंगी और जो है न्यू सेल्स का निर्माण होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। देखिए, आप कहीं भी बैठ जाइए, साफ सुथरी जगह पे, अच्छे साफ कपड़े पहनकर, माइंड को फ्रेश रखकर, बिल्कुल कोई टेंशन, कोई दिमाग में दूसरी बात नहीं करके आप आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, पहले क्रीम या ऑयल ले लीजिए क्योंकि आपके हाथ में रेशेस पड़ सकते हैं। 10 मिनट तक आपको ये क्रियाएं करनी है, इसलिए देखिए कोई सी भी क्रीम, ऑयल भी हो सकता है, नारियल तेल वगैरह कोई सा भी ले लीजिए जो अवेलेबल हो आपके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, दोनों हाथों में ले लीजिए। अब आपको हाथों को रब करना है बहुत अच्छे तरीके से। करते रहना है जब तक कि वो हीट अप ना हो जाए, जब तक कि वो गर्म ना हो जाए। देखिए, मैं आज कम नहीं बताऊंगी, मैं भी उतना ही बताऊंगी जितनी देर आपको करना है। लगभग उसके 50 टाइम तो बताऊंगी, सिर्फ 50 टाइम्स, मतलब लगभग आधे टाइम तक बताऊंगी। जैसे 2 मिनट करना है तो मैं 1 मिनट बताऊंगी, लेकिन मैं भी ज्यादा करूंगी क्योंकि मैं भी कर रही हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा हाथ एकदम से गर्म हो चुके हैं। अब अपन चेंज करेंगे इसको, एक एक फिंगर को अपन लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। कम से कम 20 टाइम्स हो जाना चाहिए एक एक। देखिए, आप या तो वीडियो चला लीजिए, मेरे साथ ही कीजिए, और नहीं तो अच्छे से 2-3 बार देख के याद कर लीजिए कि कैसे करना है। स्टेप वाइज कीजिएगा। और आपकी फिंगर्स में रिंग वगैरह हो, अंगूठियां हो, तो उतार के रख दीजिए। देखिए, मैं भी 2 हमेशा पहनी रहती हूं, लेकिन मैंने अभी निकाल दी है क्योंकि उससे ऐसे करने में आपको दिक्कत आएगी, वो अटकेंगी बीच में। देखिए फ्रेंड्स, बिना एक्सरसाइज किए, बगैर ये करे, बगैर कोई ट्रीटमेंट लिए, अगर आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है, आपके इंटरनल पार्ट्स अपने आप को हेल्दी रखते हैं, या कोई बीमारी है उनमें इंजरी चल रही है, वो हील होती है, तो इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। देखिए, इस हाथ की फिंगर्स को भी कर लीजिए वैसे ही। एक एक फिंगर को लेना है, कम से कम 20 टाइम्स कीजिएगा। मैं 10 टाइम्स करके बता रही हूं आपको। देखिए, चाहे वीडियो लेंथी हो जाए, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूं। देखिए, ये हो गया। इसकी बात, अब आप वापस से हाथों को रब कर लीजिए क्योंकि हाथ थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। वापस से हाथ को गर्म कर लीजिए। देखिए, तो आप सभी जानते होंगे कि हाथों में अपनी बॉडी के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, पैरों में भी होते हैं और हाथों में भी होते हैं, लेकिन आज मैं हाथों की बता रही हूँ, इसलिए अपन हाथों की बात करेंगे। सारे इंटरनल पॉइंट्स को आप हाथों से ही सुरक्षित रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये फिंगर टिप्स को आप दबा लेंगे कम से कम 10 टाइम्स। खोलिए, बंद करिए, खोलिए, प्रेस कीजिए, खोलिए, प्रेस कीजिए, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ये वाला पॉइंट देखिए, नाखून की जड़ में आपका अंगूठा रहेगा, बिल्कुल नेल जहां खत्म हो रहा है वहां पे अंगूठा रहेगा, और नीचे आपकी फर्स्ट फिंगर रहेगी, अनामिका, इंडेक्स फिंगर। देखिए, अगर आपको दिखाई ना दे तो मैं बोलती भी जा रही हूं, अगर मेरा सुनाई ना दे तो मैं दिखाई भी दे रही हूं।
ये भी कम से कम आपको 10 टाइम्स करना है। मैं देखिए 5 टाइम्स करके बता रही हूं। अब इस हाथ की ले लीजिए। देखिए हमारे रोजे चल रहे हैं, मैं पूरे रोजे रखती हूँ क्योंकि रोजे से भी बॉडी आपकी हील होती है। आपकी बॉडी, आपकी जो एंटीबॉडीज होती है उनको खाना पचाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, वो आपकी बॉडी को हील करने में टाइम लगाती है क्योंकि आपकी बॉडी में खाना नहीं होता है। आपकी बॉडी में खाना सुबह में 10-11 बजे तक रहता है, उसके बाद सारी चीजें डिस्चार्ज हो जाती हैं और आप पूरे फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज क्या करती है, जो बेड सेल्स होती हैं, जो बॉडी में गंदगी होती है, उन सबको खाने लगती हैं। तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। इसलिए रोजे फास्ट करना बहुत बेस्ट तरीका है अपने आप को ठीक रखने के लिए। इसलिए मैं करती हूं। तो मैं अभी आजकल थोड़ा सा हैवी वर्कआउट नहीं बता पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। आपने देखा होगा मैं हस्त मुद्राएं, एक्यूप्रेशर पॉइंट या हल्की वॉल, स्टैंडिंग वॉल एक्सरसाइज, ये चीजें बता रही हूँ ताकि मैं भी थोड़ा सा ना थकूं अभी। देखिए ये कर ली आपने सारी। अब आप देखिए ये बीच में जो होता है सेंटर में, इसको प्रेस करके बाहर तक लाइए। देखिए बहुत सारा एक्यूप्रेशर पॉइंट का बहुत सारी जगह होती है, ये वाली बहुत मैंने बताई थी आपको। लीवर के लिए भी होती है, फेट बर्न के लिए भी होती है, एक्स्ट्रा फेट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब इसके बीच में कर लीजिए, ये भी 10 टाइम्स कर लीजिए आप। देखिए ऐसे इस फिंगर के बीच में से थोड़ा सा आधे इंच पीछे तक जाइए और खींचते हुए आगे तक लाइए। ये प्रोसेस रहेगी। इसको भी 10 टाइम्स कर लीजिए आप। मैंने 5 टाइम्स करके बताया है। अब इस हाथ पे आ जाइए, इस हाथ में भी सेम यही चीज रहेगी। ये वाली फिंगर, ये सारी हो गई आपने 20 टाइम्स कर लिया। अब उसके बाद वापस से एक बार हाथों को रब कर लीजिए। देखिए अभी अपन ने ऐसे लिया था, अब अपने को इसका रिवर्स करना है। थोड़ी सी क्रीम कम हो गई। अभी क्या थोड़ा रोजे में पानी की कमी हो जाती है ना, बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती है, तो स्किन भी थोड़ी सी मतलब ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस आती है बॉडी में। देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, ये सारे पॉइंट्स, ये अपन उसका रिवर्स चले। ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके प्रेस हो रहे, इसके भी और इसके भी। अभी इस हाथ में कर लीजिए। सारी फिंगर्स में डाल के पीछे खींचिए। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए ये वाला मैंने बताया था आपको, नी पेन, जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है फिंगर्स की। फिंगर्स में फिंगर्स फंसाइए और खींचते हुए बाहर तक लाइए। नी पेन, एंकल पेन, कमर दर्द, बैक पेन, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, रिस्ट पेन, नेक पेन, सबके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसी को आप रिवर्स डाल के कर लीजिए। फिंगर्स ऐसे डालिए और ऐसे खींचिए। देखिए वीडियो चाहे लेंदी हो जाए लेकिन आप एंड तक जरूर देखिएगा इसको, बहुत अच्छी काम की वीडियो है। खास करके वो लोग जो वर्किंग हैं, वो ऑफिस में अपने बैठे बैठे कर सकते हैं, और वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बुजुर्ग हैं या ऐसे हैं मतलब जो आलसी जिसे कहते हैं वो लोग, या जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है सच में एक्सरसाइज करने का, 1 घंटा भी अपने लिए नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट चीज है। अब देखिए ये हो गया। अब आप रिस्ट को कर लीजिए।
इस रिस्ट को कर लीजिए कम से कम 20 टाइम्स। अब ये करने के बाद आप सीधे बैठ जाइए, हार्ट वाली मुद्रा बना लीजिए, हृदय मुद्रा। ये फिंगर यहां और इस अंगूठे से इस फिंगर को ऐसे ले लेंगे, ठीक है, हाथ एकदम स्ट्रेट। अब डीप ब्रीथ ले लीजिए, ब्रीथ इन। अब ब्रीथ इन करते हुए ब्रीथ रोक के सोचिए मैं ठीक हो रही हूं या रहा हूं, मेरी बॉडी हील कर रही है, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स ठीक हो रहे हैं। फिर छोड़ दीजिए। देखिए मैं बोल रही हूं इसलिए मेरी सांस मुंह में से छूट जाती है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, जब सांस रोक के रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्योंकि मुझे बोलना जरूरी है इसलिए मैं बोलती हूँ, आप लोगों को बोलना नहीं है, बस मन में सोचना है, ठीक है। ब्रीथ इन, मेरे बॉडी पार्ट्स ठीक हो रहे हैं, मेरा जॉइंट्स पेन ठीक हो रहा है, मेरे कमर में जो दर्द रहता है वो ठीक हो रहा है, मेरा गॉड मेरे साथ है, वो मुझे हील करने में मदद करेगा। ब्रीथ आउट। फिर से ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ लीजिए। आप 5 सेकंड लेंगे और 10 सेकंड तक छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं मालिक की बहुत सुंदर रचना हूं, मेरा फेस बहुत सुंदर है, मेरी बॉडी बहुत सुंदर है, मेरा दिल बहुत अच्छा है, मैं सबके काम आती हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं होगा, मेरा गॉड मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, मुझसे जीवन में कोई गलतियां नहीं होंगी। ब्रीथ आउट। देखिए अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो ब्रीथ इन कीजिए और ब्रीथ आउट कर दीजिए। फिर आप बैठे रहिए नॉर्मल ब्रीथ इन आउट के साथ, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे रहिए और ये सब चीजें सोचिए। मुझे मालिक ने सबकी भलाई के लिए दुनिया में उतारा है, इस धरती पे मैं पैदा सबकी भलाई के लिए हुई हूं, मुझे सबकी भलाई करना है, मुझे किसी को चीट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, मुझे सारे रिश्ते वफादारी ईमानदारी से निभाने हैं, मैं बहुत अच्छे दिल की लेडी हूं, मेरा हार्ट हमेशा अच्छा रहेगा, मेरी किडनीज हमेशा सलामत रहेंगी। ब्रीथ आउट। तो फ्रेंड्स आप जितनी भी अच्छी बातें हैं जो आप आपके बारे में बोल सकते हैं वो सारी बोलिए इस टाइम पे, दिमाग में रिवाइज कीजिए। देखिए जब आप अच्छा बोलते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, जब आप बुरा बोलते हैं, अरे मेरा तो ये दर्द कर रहा है, मेरा तो ये दर्द जा ही नहीं रहा है, तो एक जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जो एक नेचर आपके साथ वर्क कर रहा है वो नेचर आपको उसी टाइप का बना देता है, जैसा कि आप बोलते हैं, जैसा कि आप सोचते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए और हमेशा अच्छे बने रहिए, कोशिश कीजिए कि अपनी साइड से सबका भला हो, सबका अच्छा हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लास्ट में वापस से आप इसे गर्म कर लीजिए। अब आपके जहां पे पेन रहता है, देखिए अब मैं कहाँ का बताऊं, मुझे कहीं पेन नहीं रहता, मालिक का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। लेकिन आपको अगर रहता है तो आप ये पूरा गर्म कर लीजिए, पूरा हाथ आपके सारे गर्म हो जाए। आपका घुटना अगर दर्द करता है तो घुटनों पे रख लीजिए, थोड़ी देर तक रखे रहिए जब तक कि वहां पे गर्माहट आपको महसूस ना हो जाए। फिर से रब कर लीजिए हाथ। ऐसे आपको 3 बार रखना है। नी पेन करता हो तो वहां पे, बैक पेन, और जहां पे आप
हाथ नहीं ले जा पा रहे हो, हाथ नहीं ले जा पाते हो, वहां पे आप रब कीजिए। जैसे आपके मान लो दोनों बैक पेन जो लोअर अपर है उसके सेंटर में आपको दर्द है, तो आप ऐसे हाथ नहीं ले जा पाएंगे वहां पे सीधा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे अपने हार्ट की तरफ ऐसे हाथ रख लीजिए, हार्ट पे हाथ रख लीजिए, तो भी आपको वहां पे अच्छा महसूस होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी क्रियाएं थी, बहुत शानदार क्रियाएं थी। मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल। आपको कैसी लगी, आप कब से शुरू कर रहे हैं ये करना, मतलब शुरू करने में देर नहीं करना चाहिए, जब जागे तभी सवेरा। तो आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। इसमें देखिए खाली पेट को तो ज्यादा इफेक्टिव है चीजें, वरना आप भरे पेट पर भी इसको कर सकते हैं। आप सुखासन में बैठ जाइए आराम से, आपको जो कंफर्टेबल पोजीशन हो आप उसमें बैठ जाइए। आप बैठ नहीं पाते हैं तो आप लेट जाइए बिस्तर पे, जब आपको टाइम मिलता हो तभी आप लेट के कर लीजिए। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी क्रियाएं थी ये। देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।